हमारी मदद कर दीजिए ना। सिर्फ आप ही हैं जो इस वक्त हमारी मदद कर सकते हैं। भैया और मम्मी नमक त्यागी के ऑफिस तक तो पहुंच गए हैं। डाउट है कि वो उससे मिल पाएंगे। हम बहुत सीधे साधे लोग हैं अंकल, हमारी ज्यादा जान पहचान नहीं है। आप या आपका कोई जानकार उनको फोन करके हमारे पापा को केस, लेकिन आप क्या आपका कोई जानकार हमारे पापा को केस लेने के लिए उनको बोल सकता है? प्लीज अंकल हमें मदद कर दीजिए ना। देखो बेटा, नमन त्यागी को हम निजी तौर पर नहीं जानते और आज तक हमने अपने नाम का इस्तेमाल कभी किसी वकील या मिनिस्टर से ऐसी सिफारिश नहीं की। जानते हैं अंकल, आपने अपने गोल्ड के बिजनेस चलाने के लिए हमेशा ईमानदारी से ही काम किया। फिर आप ये भी जानते हैं कि गोल्ड का बिजनेस करने में कितना रिस्क, चोरी, मिलावट, फ्रॉड, कितने सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। और हम जानते हैं उन सब प्रॉब्लम्स को जूझ कर आपने कई सारे कॉन्टैक्ट्स बनाए होंगे, कई सारे ऐसे कस्टमर्स होंगे जो काफी नामचीन होंगे। आपने उस दिन हमारे खिलाफ की गई एफआईआर को भी तो दबाने के लिए मंत्री जी को कॉल किया था ना, क्योंकि हम जानते हैं आपको हमारी चिंता है ना, आपको अपने बेटे की चिंता है। और अपने बच्चों को मुसीबत से बचाने के लिए माँ बाप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। ऐसे ही हम भी अपने पापा को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है अंकल। लेकिन बिना आपकी मदद के हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। ये तो तुमने सही कहा है कि कॉल करे कोई कदम। तुम्हारे लिए वकील साहब को मना लिया, बदले में कहा दे सकते। आप तो इतने बड़े हैं, हम जिंदगी भर आपका एहसान मानने के अलावा कर भी क्या सकते हैं? नहीं है ना, हमने आज तक कभी घाटे में सोचे। अगर हम अपनी पहचान से तुम्हारी परेशानी का हल निकाल दें तो बदले में हमें भी तो कुछ नहीं चाहिए। साफ साफ बताइए ना कि क्या चाहिए आपको? तुम्हें हमारी एक शर्त मान कर चुका हूं। कैसी शर्त? तुम्हें हमारे बेटे श्लोक के साथ शादी करनी होगी। आप हमारे पापा को बचाने के लिए हमारे साथ सौदा करना चाहते हैं? सही समझ लो। आप जानते हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं, हम और हमारे पापा बचपन से एक ही सपने की तरफ बढ़ने के लिए मेहनत करते आए हैं। हम एस्ट्रोनॉट बनना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, और आप हमारे पापा की रिहाई के बदले हमसे हमारा सपना छीनना चाहते हैं। 10-12 साल तक हम शादी करने का सोच भी नहीं सकते हैं। गिरधर के लिए 10-12 साल जेल में रहना बहुत कठिन हो जाएगा। हमने देखा है आंटी को घर का काम करते हुए, रूपा भाभी को देखा। आपको बहू भी तो आंटी की जैसी चाहिए होगी ना? अरे हमें रोटी तक बनानी नहीं आती है, घर संभालना नहीं आता है, घर की कोई जिम्मेदारी लेनी नहीं आती है, हमें सिर्फ साइंस आती है अंकल। घर की जिम्मेदारी उठाने में हम जीरो है, जीरो फेल हो जाएंगे। होशियार हो, सीख जाओगी। सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारे पापा ने श्लोक का रिश्ता ठुकरा दिया, सिर्फ अपने ईगो को सैटिस्फाई करने के लिए हमारी शादी श्लोक से करा देंगे, हमारी जिंदगी दांव पे लगा देंगे। तुम चाहे जो समझ, अगर इस वक्त तुम्हारे पापा को भी जेल से रिहाई दिला सकता है सिर्फ हम। ये कैसी डील है अंकल? हम तो आपको बहुत अच्छा बिजनेसमैन समझते थे। आपने ही कहा था ना आप कभी घाटे का सौदा नहीं करते, तो फिर हम अपने ही बेटे की शादी ऐसी लड़की से क्यों कराना चाहते हैं जो ना उसके लिए ना ही इस घर के लिए सही है? हमारे घर परिवार के लिए क्या सही है क्या गलत है हमसे बेहतर तुमको लगता होगा कि तुम श्लोक के काबिल नहीं हो, लेकिन हम चोरी है, सोने की परख हमसे अच्छी कोई नहीं कर सकता। हम देखकर ही बता देते हैं कि सोना खराब है। हम रिस्क लेने के लिए भी तैयार हैं। आप सोने की कीमत लगाना जरूर जानते होंगे अंकल, मगर हम इंसान हैं, जीते जागते इंसान, और एक इंसान को और उसके सपनों को खरीदा नहीं जा सकता। देखो बेटा, बेटा मत बुलाइए हमें। हम तुम्हें 1 घंटे की मोहलत देते हैं। अगर 1 घंटे में भी तुम्हारा जवाब ना है तो हम फौरन वकील से